हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HTML में आप लोग इमोजीज कैसे ले आओगे, सिंबल कैसे ले आओगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को आप कैसे लेकर के इसमें आप आओगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिंबल्स एंड इमोजीज। ठीक है ना। इमोजीज कैसे ले आओगे आप। ठीक, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे सिंपल से तरीके से। अब बात ये आती है कि आप इसको लिखोगे कैसे सर, आप इसको लाओगे कैसे, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल से तरीके से करना क्या है आपको, थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे। हमने सबसे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया और उस पैराग्राफ में अभी आप मान के चलो कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना है तो नॉर्मल सी बात है, कुछ आप लिख सकते हो। यहाँ पर सॉरी, इमोजीज की स्पेलिंग में थोड़ा सा जे होगा, इसको आप समझ लेंगे, IEMOJIS। ठीक है ना। तो यहाँ पर पैराग्राफ हमने ले लिया। अब पैराग्राफ में करना क्या होता है आपको, बहुत सिंपल से तरीके से। पहली बात तो आप इसकी थोड़ा सा, जैसे आप, एक मिनट, यहाँ पर कहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ये पैराग्राफ है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे अजय लिख दिया। क्या लिख दिया? अजय लिखा। सेव करेंगे और सेव करके बच्चों इसको मैं रन कराऊंगा, लाइव सर्वर से क्या करा रहा हूँ, रन करा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अजय लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। मैं चाहता हूं इसकी साइज वगैरह थोड़ी सी बढ़ जाए, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल दे देना पड़ेगा। स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज दे देनी है। फॉन्ट साइज में मैंने लिख दिया 0.3 इंच की हमको इसकी साइज चाहिए। सेव कर दिया, सेव करके रन कराया। अभी आप देखो कितना आ गया, 0.3 इंच में ये आ गया है। अब यहाँ पर मुझको अजय नहीं लिखना, मुझको अजय नहीं लिखना है। मैं चाहता हूं इसके लिए कुछ मैं इमोजी लिखूं, तो इमोजी के लिए हमारे पास बहुत सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को आपको बच्चों याद करना है। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा काम है, उन नंबर्स को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अभी जैसे मान के चलो मुझको ए लिखना है, तो ए के लिए मेरे पास पहला नंबर क्या होता है, आस्की वैल्यू याद रखिएगा सबकी। ठीक है ना। मैं लगाऊंगा यहाँ पर एंड, उसके बाद हैज लगाऊंगा, फिर यहाँ पर लिख दूंगा 65 और यहाँ पर लगा दूंगा सेमीकोलन। ठीक है ना। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। ध्यान से देखो क्या लिख करके आ गया है, ए लिख करके आ गया। एक तरफ से ध्यान से समझते चलिएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको बहुत सुंदर तरीके से बातें समझ में आए। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने ए लिख दिया। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब ए लिखने के बाद यहीं पर मैं चाहता हूं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं ताकि बार बार मुझको दिक्कत ना हो। मैंने इसको फिर से क्या किया, पेस्ट किया और यहाँ पर जहां 65 लिखा है ना, यहीं पर मैंने 98 लिख दिया। सेव करूंगा, स्मॉल बी आ जाएगा। क्या आ गया, देखो स्मॉल बी आ गया। सर स्मॉल बी क्यों आया, क्योंकि इसकी आस्की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी आस्की वैल्यू होती है स्मॉल ए की 97 और स्मॉल बी की कितनी हो जाती है, 98 हो जाएगी। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है ना। आगे काम क्या करना है उसको भी ध्यान से समझिएगा। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बार फिर से इसको कॉपी करता हूं और जहां 65 लिखा है ना, यहीं पर मैं लिख दूंगा सपोज दैट 12 81 51 51 लिख दिया। सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखिए, एक इमेज आपकी और आ गई है, एक इमोजी आपकी और आ गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग इमोजीज को, डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज को ला सकते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया 12 85 25 लिख दिया। यहाँ पर जहां ये लिखा है ना, यहाँ पर लिखा 12 85 25। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, एक इमोजी आपके पास और आ गई है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज को बहुत आसानी के साथ, बहुत सुंदर तरीके से लिखते जा सकते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब आप चाहते हैं कि सर हमको बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े, बार बार ये चीज ना लिखनी पड़े, एक ही बार एक के पैराग्राफ में क्या लिख सकते हैं क्या, हाँ बच्चों, आप बिल्कुल इसको एक ही पैराग्राफ में लिखना चाहें तो एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। कैसे सर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने इसको यहाँ लिखा और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। अब एक एक तरफ से लिखते चलते हैं। मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेस्ट मारा, पेस्ट मारने के बाद यहाँ पर मैंने कितना लिखा था, 98 लिखा था। सेव करके रन कराऊंगा, देखो आ गया। ठीक है ना। अब आप चाहो तो ब्रेक लगाना चाहो, ब्रेक लगा सकते हो सब में। अब उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने लिखा, फिर से इसको पेस्ट मार दिया। पेस्ट मारने के बाद मैंने कितना लिखा था, 12 85 कुछ लिखा था ना, 12 85 25। ये हमारा 12 85 25 आ गया। तो एक इमोजी आपको यहाँ पर और दिख रही है, दिखने लगी ना। और फिर से क्या करूंगा, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके फिर से इसी को पेस्ट करूंगा। 12 81 51 था तो 12 81 51 आया। कुछ यहाँ पर भी आ गया, हाँ ये इमोजी हमारी यहाँ पर भी आ गई है।
ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे मुझको लिखना है 1285 12 लिखना है, यहाँ पर आऊंगा लिखूंगा 1285 12 लिख दूंगा। तो आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बदलते जाएंगे बस, और आपको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, कोई ना कोई इमोजी आपको मिलती हुई चली जाएगी। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी कैसे आपको लोग क्या कर सकते हो, इमोजीज ला सकते हो। सर इमोजी के साथ साथ मान लीजिए हमको सिंबल भी लाना है, तो सिंबल कैसे आएंगे, मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, चलिए ठीक है ना। जैसे देखिए, जरूरी नहीं कि आप हेक्साडेसिमल नंबर ही लिखो, हेक्साडेसिमल नंबर लिखने के अलावा आप और भी चीजों को लिख सकते हो, और भी चीजों को ला सकते हो। जैसे मान के चलो हमको सम लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा M% SUM, क्या लिखूंगा M% SUM। अब किसका सिंबल आ गया, देखो ये आ गया सिग्मा का सिंबल, सम का सिंबल। ठीक, इसी के लिए कोड क्या होता है, कोड भी आपको याद रखना है। जैसे इसका कोड क्या होगा, यहाँ पर इसका कोड होता है बच्चों 8721। कितना कोड होगा, 8721 इसका कोड होता है। सेव कर दिया, सेव करके रन कराया, देखो फिर से वही आ गया। ठीक, तो ये आपको इस चीजें थोड़ा सा याद रखनी है, कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मान के चलो मुझको एम्प्टी लाना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा EMPTY, एम्प्टी, बस सेव किया लिख दिया, देखो ये एम्प्टी आ गया, एम्प्टी का साइन आ गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एम्प्टी का साइन भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपको दिक्कत नहीं करेंगी। ऐसे इस तरीके से आप सिंबल्स ला सकते हो, चाहे आप उसको किस फॉर्मेट में लिखिए, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में, या फिर आप उसको नॉर्मल कैरेक्टर के फॉर्मेट में लिखो। अभी मैंने लिख दिया एंड के साथ LT लिख दिया, LT का मतलब होता है लेस देन। ठीक, और यहीं पर मैं एंड के साथ क्या लिख दिया, GT लिख दिया, GT का मतलब होता है ग्रेटर देन। सेव किया, देखो लेस देन ग्रेटर देन दोनों आ गया। तो इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक, अब क्या सर LT के जगह पे हम लोग और कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल भैया, LT के जगह पर आपको लिखना है तो आप लिखो स्टार एंड हैज और 60, क्या लिख दो 60 लिख दो, देखो फिर से वही आ गया। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर हमको लिखना है तो हमको लोग क्या लिख देंगे, एंड हैज 61 हो गया। ठीक, यहां पर क्या लिख दिया 61, सेव किया, देखो इक्वल का साइन आ गया। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है बच्चों। ठीक है, और यहीं पर 59 लिखो तो और कोई सिंबल आ जाएगा, 59 लिख दिया मैंने, देखो फिर से सेमीकोलन का सिंबल आ गया। तो अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। अच्छा, हमको एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो भैया स्पेस के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, NBSP लिखना पड़ता है, NBSP। NBSP का मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, देखो स्पेस आ गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया है, स्पेस आ गया है। ठीक है ना, एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस आ गया है, ये NBSP हो गया। NBSP के बाद मान के चलिए मुझको M% लिखना है, तो यहाँ पर लिखूंगा AMP, क्या लिखूंगा AMP, देखो M% का साइन आ गया, किसका साइन आ गया, M% का। अब यहाँ पर इसके कोड क्या होंगे, कोड भी आपको याद रखने हैं, तो कोड याद रख सकते हो भैया। यहाँ पर स्टार हैज 38, क्या 38, आप रख रख के एक एक को देखते जाएंगे और आपको ये चीजें मिलती हुई चली जाएंगी। सिंगल कोट चाहिए, डबल कोट चाहिए, उसके लिए आपको कोट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड कोट, QUOT, कोट लिख दिया, देखो ये कोटेशन मार्क आ गया, यहाँ पर ये देखिए कोटेशन मार्क आ गया है। तो इस तरीके से आप ये चीजें लिख सकते हो। ठीक, कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, आप यहाँ पर लिखो कॉपी, एंड लगाओ, लिखो कॉपी, क्या लिख दो, कॉपी लिख दो, बस कॉपीराइट का सिंबल आ गया, ये देखिए कॉपीराइट का सिंबल आ गया। ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए, आप लिख दो REG, किसका सिंबल चाहिए, ट्रेडमार्क का, आप लिखो REG, बस इतना लिख दो बस आप। ठीक, ये देखिए ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया। बात समझ में आ रही है ना। वैसे एन का सिंबल चाहिए, एन मतलब समझ रहे हो ना, वो जो करेंसी होती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया येन, YEN, येन लिखा, देखो करेंसी आ गई, ये आई करेंसी। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, करेंसी वगैरह भी ला सकते हो। तो ये चीजें आपको बहुत सुंदर तरीके से याद रखनी है बच्चों, जो कि थोड़ा सा आपके काम की हो सकती हैं, और आपको इनकी जरूरत कभी कभी ऐसे इमोजीज की जरूरत, या फिर यूं कहें कि ऐसे सिंबल्स की जरूरत आपको अपने कोड में पड़ सकती है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इंसानों की इमेज आ गई, जानवरों की इमेज भी लानी है तो आप ला सकते हो, कैसे लाना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप हेक्सा नंबर लिखना चाहते हो तो हेक्सा नंबर लिख सकते हो, बाइनरी नंबर लिखना चाहते हो बाइनरी नंबर लिख सकते हो। कैसे सर, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान के चलो अभी मैं एक हॉर्स की इमेज लाना चाहता हूं, तो हॉर्स के लिए हमारे पास कोड क्या होता है, स्टार M% हैज
128052। देखिए यहां पर क्या आ गया, एक हॉर्स की इमेज आ गई ना। ये तो डेसिमल नंबर हो गया सर। डेसिमल आपने कहा हेक्सा में भी ला सकते हैं, बिल्कुल भैया हेक्सा में ला सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैंने लगाया एम्परसेंड हैज x1, कैपिटल में लिखना है f, कैपिटल में f लिखने के बाद आपको लिखना है 434 सेमीकोलन और सेव किया। देखो दूसरा घोड़ा आ गया बराबर का, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। तो आप ऐसे चीजों को रख के बदलते जाइएगा बस। यहाँ पर जैसे 34 लिखा है 35 रख देना, 36, 37, 38, 39, 40। अभी मैं अपना फेवरेट यहाँ पर लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा एम्परसेंट हैज और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा 128060, 128060 सेमीकोलन लगाया, सेव कर दिया। देखिए ये आ गया, ये पांडा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी ला सकते हैं। मैंने लिख दिया इसके लिए डेसिमल कोड। तो पांडा का फेस का डेसिमल कोड क्या होता है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हैज, है ना, एम्परसेंट हैज, उसके बाद 1 के बाद कैपिटल में एफ, एफ के बाद आपको लिखना है 43C, 43C, बस सेमीकोलन लगाया, सेव किया। ओ यहां पर गड़बड़ क्या हुआ, एक्स तो मैंने लगाया ही नहीं, है ना। सेव किया, रन कराया, एक और पांडा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है बच्चों। ये एनिमल के फेसेस हो गए। एनिमल के फेसेस के साथ साथ आप और क्या ला सकते हो, आप पीपल्स के फेसेस ला सकते हो, लोगों के फेसेस, सामान के फेसेस। बस कुछ करना नहीं है आपको, यहीं पर नंबर्स जो है ना वो नंबर्स चेंज करते जाने हैं, बाकी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ठीक। तो बाकी और जो आपको चाहिए आप गूगल कर रहेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल जाएंगी। फिलहाल हमने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि कैसे आप इन चीजों को लिखेंगे और कैसे इन चीजों को लेकर के आएंगे, ठीक। बाकी जो भी आपको चीजें चाहिए, इनके कोड्स जो हैं वो आपके वीएस कोड आपको सजेस्ट भी करता है, और साथ साथ कि क्या कहते हैं कि गूगल पर चले जाएंगे ना तो इनकी एक लिस्ट भी आप ढूंढेंगे ना तो वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो यहां तक की बातें फिलहाल समझ में आ गई होंगी, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इन चीजों को लिखना है और कैसे इन पर काम करना है। यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको अपने अलग अलग वेब पेजेस में अलग अलग जगह पर जहां जिसकी जरूरत हो उनको इस्तेमाल करके लिख भी सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।